शिक्षा की एक कड़ी में नवलगढ़ में एक नाम और जुड़ा है ग्रंथ अकेडमी। आज भव्य शुभारंभ है ग्रंथ अकेडमी का हुआ है। राजस्थान के युवा नेता माने जाने वाले, राजस्थान के यूथ के एक आवाज़ माने जाने वाले अशोक गोदारा यहाँ इनॉग्रेशन के समय पहुँचे थे। एक भव्य सम्मान समारोह भी यहाँ आयोजित किया गया। गाँव से भी लोग यहाँ अच्छी खासी संख्या में बच्चे। सचिन जी हमारे साथ मौजूद है। सचिन जी से चर्चा करते हैं। सचिन जी, आज इनॉग्रेशन का समय, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और आपको बहुत बहुत, क्योंकि आपने नवलगढ़ में शिक्षा क्षेत्र में नया नाम जोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप यहाँ पधारे और आपका बहुत बहुत आभार। और हम भी बहुत ही इस क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में प्रयासरत हैं और कर रहे हैं बच्चों के लिए। जो यहाँ नवलगढ़ क्षेत्र में बच्चों की डिमांड रहती थी कि ऑफलाइन तो कोचिंग है, बट ऑनलाइन वहाँ पर वो उस लेवल का कंटेंट नहीं मिल रहा है बच्चों को। वो टीचर नहीं मिल रहे जो कंटेंट प्रोवाइड करा चुके एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंक के लिए या अपने राजस्थान की स्पेसिफिक एग्जाम के लिए। जो टीचर यहाँ नवलगढ़ में कंटेंट नहीं प्रोवाइड करवा रहे, तो हमने वही ट्राई किया कि हमारा स्टाफ पूरा 100% अपना जी जान से मेहनत करे और उन बच्चों को वो कंटेंट दे। देखो, मेरा मानना ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट सब चला रहे हैं, सभी मेहनत करते हैं। मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला जो मेहनत नहीं करता है। वो डिपेंड करता है बच्चे की मेहनत पर भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट की मेहनत पर भी। टीचर 100% अपना देंगे और बच्चे देंगे तो श्योर सिलेक्शन होगा। कई जगह हाँ कुछ हो सकता है, पेपर वगैरह में दिक्कत हो जाए, वो अलग बात है। बट हमारा मकसद ये है कि मेरा सबसे पहले ये देखा कि बच्चे को एक बात रखी जाती है कि जो टीचर पढ़ाए वो हमेशा समझ में आना चाहिए 100%। मेरी उसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ आज मैं, कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ जो टीचर कंटेंट दे रहे हैं उनको समझ में आने के साथ साथ उनकी एग्ज़ाम में भी वो कंटेंट आना चाहिए। आप जो पढ़ा रहे हो वो समझ में आ रहा है, वो तो बात सही है। अगर वो कंटेंट एग्ज़ाम में नहीं है तो बच्चों के क्या फ़ायदा हुआ उसका। तो मेरा सबसे पहला प्रयास यही है कि मैं यहाँ जितने भी टीचरों से निवेदन करता हूँ, आप जो भी पढ़ाते हैं वो कंटेंट बच्चे के समझ में आने के साथ साथ उसकी एग्ज़ाम में भी वो कंटेंट आए और वो बच्चा पेपर को अच्छी तरीके से क्लियर करके आए, तो हमें भी अच्छा लगेगा। अक्सर सचिन जी, अक्सर मैं देखता हूँ कि एसएससी, बैंक जैसी तैयारियों के लिए बड़े शहरों की और यहाँ के ग्रामीण बच्चों को भागना पड़ता है, क्योंकि सभी चाहते हैं इस कंपटीशन के दौर में उन्हें एक अच्छी सहजता मिले, अच्छे टीचर मिले, जिसके बदौलत वो वहाँ पढ़ें, उस माहौल में रहते हुए पढ़ें और वो अपनी जो जिस चीज़ के लिए वो भाग रहे हैं वो लक्ष्य को निर्धारित करके। देखो सर, पहली बात ये है, अभी तक यहाँ से आसपास से आउटपुट देखा तो ये देखा गया कि बच्चे सीकर जयपुर जा क्यों रहे हैं। वो कंटेंट नहीं मिल रहा बच्चों को पढ़ाई के अंदर उतना, उस लेवल का। हाँ, ऑफलाइन है, जैसे मैं देखता हूँ कई बच्चे या बच्चियाँ होती हैं जो कोचिंग नहीं जा पाते, उनके लिए ऑनलाइन सेटअप है यहीं से। और दूसरी बात, जो नवलगढ़ का बच्चा जो घर से बैठ के ऑनलाइन सेटअप ले रहा है, उसकी अगर कोई भी इश्यू हो, हम ऑनलाइन अगर उसका इश्यू सोल्यूशन नहीं कर पाएँ तो तुरंत हमारे पास कोचिंग में भी विजिट कर सकते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए हमने क्या किया है, आप ऑफलाइन जो भी हमारा एसएससी के अंदर से सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, दिल्ली पुलिस हो, या रेलवे में आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी डी ग्रुप हो, चाहे बैंक में आरआरबी, आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, चाहे और राजस्थान की स्पेसिफिक एग्जाम में जैसे वीडियो रहा, ठीक है, अपने रीड रहा, अपने राजस्थान पुलिस रहा, सीईटी रहा, इन एग्ज़ाम के अंदर वो बच्चों को कंटेंट दें हम लोग, कि बच्चों के लिए वो कंटेंट इस कदर हो कि वो अपनी फर्स्ट और लास्ट उस मकसद के लिए रहे जहां वो एग्ज़ाम क्लियर करें। मेरा ये कहना है उनको। शुभारंभ के साथ आज ऑनलाइन क्लासेज की सर्विसेज भी शुरू हो चुकी है। आपने यहाँ इस ग्रंथ अकेडमी का एक ऐप भी लॉन्च किया है, वेबसाइट भी लॉन्च की है, फेसबुक, यूट्यूब चैनल भी आज ही लॉन्च हो चुके हैं आपके। हाँ सर, आज से बच्चे जो भी हमारे जैसे ऑनलाइन जुड़ेंगे ऐप से या जो ऑफलाइन जुड़ेंगे, उनको कल से हमारे यूट्यूब चैनल ग्रंथ अकेडमी, हमारा ऐप ग्रंथ अकेडमी और हमारा ऑफलाइन सेंटर अपने ग्रंथ अकेडमी, सिटी प्लाजा नाम सा गेट है, वहाँ बच्चे आके विजिट करें। मैं तो यहाँ नवलगढ़ क्षेत्र, आसपास के क्षेत्र के पेरेंट्स से निवेदन करता हूँ कि आप ज़रूर एक बार आइए, अपने बच्चे को लाकर काउंसलिंग करवाइए कि उनका क्या स्तर है। देखो, मैंने यहाँ नवलगढ़ में आसपास के क्षेत्रों का बच्चों का एक चीज़ देखी है कि वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट 90% बच्चों को ये नहीं पता कि एक्चुअल में सिलेबस क्या आ रहा है, एग्जाम में क्या आने वाला है। एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। उनको लास्ट में पूछे तो उनके दो ही विकल्प रहते हैं हर एग्ज़ाम के लिए, मैथ, रीजनिंग, जीके। उनका ऑप्शन ही नहीं है कि इंग्लिश भी हो सकता है एग्जाम में, कंप्यूटर भी है और भी टॉपिक्स हैं। उनका मैनुअली फोकस होता है मैथ, रीजनिंग और जीके। जीके के अंदर भी अपने मैनुअली अगर बच्चों को पूछे तो दो ही चीज़ें याद रखते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा कल्चर। उनको ये नहीं पता जियोग्राफी भी आता है, इकोनॉमी भी आता है। करंट अफेयर्स के इशू तो चलो बच्चे देख लेते हैं, बट इकोनॉमी और जियोग्राफी वाले जो अपना कंटेंट है उस पर बच्चों को पता ही नहीं है कि ये सेक्टर भी अपने को देखना होता है, ये वाला सब्जेक्ट भी अपने को पढ़ना होता है। सर, थोड़ा सा अपने बारे में भी सचिन जी हमारे दर्शकों को बताइए आप। सर पहले फिटनेस से कोच थे आप? पहले मैं जैसे 2018 से एज ए फिटनेस के अंदर बॉडी बिल्डिंग में था,
फिर पावर लिफ्टिंग में था। अभी मैं रेगुलर हूँ मेरे फ़िटनेस के अंदर भी, और उसके साथ में 2021 से मैं टीचिंग लाइन में आ चुका हूँ। टीचिंग लाइन के अंदर जैसे एज़ ए मैं अपने आप को शिष्य के रूप में इंट्रोड्यूस करता हूँ कि मैं इस सब्जेक्ट का स्टूडेंट हूँ। मैं जैसे मैंने बात करते हैं यहाँ के मैनेजमेंट की, तो क्या स्टाफ कहाँ-कहाँ का रहने वाला है? जैसे कोर्सेज़ की बात करें तो एक अच्छा अगर यहाँ आप एजुकेशन स्टाफ लेकर आते हैं तो शायद वो बेहतर विकल्प बच्चों के लिए भी हो। ज़रूर, ज़रूर। जैसे अपने इंग्लिश के अंदर इंचार्ज जी सर हैं, उनका अभी एक्सपीरियंस 20 साल वो पढ़ा चुके हैं, उनकी अभी 21वीं साल स्टार्ट हुई है एजुकेशन के अंदर, इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर। उसके अलावा अपने अली सर जी रहे जनरल साइंस के, जिनका अभी 13 साल का एक्सपीरियंस है जनरल साइंस में, बहुत अच्छी पकड़ है उनकी जनरल साइंस में भी है। राजस्थान की जो कल्चर है उसमें भी गजब पकड़ है, बच्चे कनेक्टेड हो पाते हैं राजस्थान के कल्चर के अंदर, क्योंकि अगर राजस्थान के कल्चर की बात करें, भारत के कल्चर में अहम भूमिका निभाता है सर। राजस्थान शूरवीरों की भूमि है, ये संतों की भूमि है, यहाँ पर इतने पर्व और त्यौहार है, ये पूरे भारत के कल्चर को सुशोभित करता है सर। उसी के साथ अपने आगे बढ़े तो मैथमेटिक्स में हिमांशु जी जो एसएससी एक्सपर्ट है अपने यहाँ पर, एसएससी के मामले में, बैंक के मामले में उनकी मैथ बड़ी गजब है। रीजनिंग के अंदर अपने संजय जी सर हैं, जिनकी रीजनिंग पे इतनी गजब पकड़ है, बैंक हो चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे की एग्ज़ाम हो। उसके बाद में मैं बच्चों को प्रोवाइड करवाऊँगा जियोग्राफी और करंट अफेयर्स का, ये 2 मैटर मेरे पास में है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और अपने उसके बाद में अगर अपन देखें हिस्ट्री और पॉलिटी का, तो अपने हैं जितेंद्र जी सर, जिनको अभी 7 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं हिस्ट्री, कल्चर और अपने पॉलिटी का, बच्चों से जुड़ के पढ़ाते हैं। जैसे बच्चों की डिमांड होती है मैथमेटिक्स और रीजनिंग बच्चे सॉल्यूशन कर लेते हैं, और उसके अलावा इंग्लिश में भी इंटरेस्ट दिखा देते हैं। बट बच्चों का सबसे बड़ा इश्यू होता है कि हिस्ट्री और पॉलिटी और कल्चर वाला पार्ट है ना, उसमें कल्चर से जुड़ जाते हैं, हिस्ट्री से जुड़ जाते हैं, पर पॉलिटी वाले इन पार्ट से बच्चे कई बार कनेक्टेड नहीं हो पाते। जैसे मैं मैथ बैकग्राउंड से था 12th में, फिर बीएससी में था, फिर मैंने स्विच किया मास्टर ऑफ में मेरी जियोग्राफी में। तो मेरे को शुरू में तो थोड़ा सा ऐसे लगा कि भाई मैंने थोड़ा गलत फैसला तो ना ले लिया है, बट मेरे को आगे चल के फील हुआ कि आर्ट्स के अंदर भी जो कंटेंट है वो सभी सब्जेक्ट के बराबर कंटेंट है, वो चीज़ है। तो जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं या जिन्होंने यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, थोड़ा सा एक तो एड्रेस किस तरह से वो कांटेक्ट करें, दूसरा और ये चीज़ जानना चाहेंगे क्या विद्यार्थी जो यहाँ ऑफलाइन क्लासेज ले रहे हैं वो ऑनलाइन भी क्लासेज ले सकते हैं, या जो यहाँ ऑनलाइन क्लासेज के साथ आपसे जुड़ना चाहिए? देखो अपनी लोकेशन के बारे में देखें तो अपन नवलगढ़ के अंदर जो अपना नानसा गेट मार्केट है, हिंद बस्तर और कार्तिक बस्तर, हाँ उसके जस्ट सामने अपनी है सिटी प्लाजा मार्केट, उसके अंदर अपने 3rd फ्लोर पे और 4th फ्लोर पे अपनी क्या है कोचिंग्स है ग्रंथ एकेडमी। तो आप वहाँ पर ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कोचिंग कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन करना चाहो तो अपनी ग्रंथ एकेडमी की ऐप, जहाँ पर कल से अपना जीवन बैच स्टार्ट हो रहा है, ग्रंथ एकेडमी 1 फर्स्ट बैच अपने, जो यहाँ पर जो फर्स्ट बैच में आ रहे हैं 10 जून तक जो बच्चे, उनके लिए हम हर फीस में 30% की छूट रख रहे हैं। ओपनिंग के साथ ये भी बच्चों के लिए शायद बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। अपन जैसे यहाँ अपने आपने देखा होगा, अभी पूरा आपने कवर किया है कि अपने कोचिंग के साथ साथ में अपने पास लाइब्रेरी भी है। तो जो बच्चे क्लास ले ली, जैसे अपन 9 से 2 तक 5 क्लास हो बच्चों की, फिर जो बच्चे जैसे खाना लेके ही खाना खाएं, जो घर पे जैसे जिनके डिस्टर्बेंस रहता है, भाई सबके घर में एक जैसा माहौल नहीं है, तो जो बच्चे 7 से 8 बजे तक यहाँ पढ़ना चाहें, तो उन बच्चों के लिए हम स्पेशली छूट लाइब्रेरी में भी ला रहे हैं। जो ऑफलाइन अपने स्टूडेंट बच्चे होंगे उनके लिए हम लाइब्रेरी में भी स्पेशली छूट है। अभी चर्चा सर सेमिनार की हुई थी आज के, तो थोड़ा सा अब सेमिनार के बारे में बताइए, क्योंकि नवलगढ़ इन्हीं मैं बड़ी सिटियों में तो सेमिनार के बारे में सुनता हूँ, देखता भी हूँ, लेकिन नवलगढ़ जैसे शहर में मैंने कभी ऐसे सेमिनार कंपटीशन एग्जाम के लिए सुने। देखो सर, नवलगढ़ क्षेत्र में ये पहला प्रयास रहा है और हमने अपना 100% अभी दे रहे हैं। और अभी तक तो ये जो हमारा था ये स्ट्रक्चर था ऐसे, और जो अब जो लोगों के सामने आएगा वो हमारा कंटेंट होगा। हम अभी पूरी जी जान हमने कंटेंट पे झोंक रखी है, अब बच्चों को प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तब बच्चों को हमारे साथ कनेक्टिविटी लगेगी कि भाई ये इतनी मेहनत करके जो पहली बार अपने नवलगढ़ क्षेत्र में डिजिटली सेटअप आया है वो अपने लिए किस प्रकार लाभदायक होगा। बिल्कुल, तो हम इनके सोशल मीडिया लिंक, जैसे सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो लिंक आपको डाल रहे हैं हमारे चैनल में डिस्क्रिप्शन में, और बात करें तो यूट्यूब चैनल का लिंक भी, आप इनकी ग्रंथ एकेडमी का जो ऐप है उसको विजिट भी कर सकते हैं, किस किस प्रकार के कोर्सेज इनके पे प्रोवाइड हो रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं।